মানে অসমৰ পৰা বহুত মানুহজন মানে মোক কমেণ্ট মাৰি আছে যে এই ৰূপম কেলা তই কি জুবিন দাক চিনি নাপাও নেকি, একটাও ভিডিঅ' নবনাই যে। মায়াবিনীৰ ৰাতিৰ বুকুত वन ऑफ द मोस्ट फेमस असमी सॉन्ग एंड देन अरुणाचल प्रदेश में जाके उन्होंने आदि सॉन्ग गाया तेना पोलो कर दुंकू गोपू गोएंग मंदुंकू सोलुंगी दिया दुंकू। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कल रात के ब्लॉग में देखा होगा आप लोगों ने, मैं पहुंच चुका था रात को जो है यहाँ पे, लेकिन एक दिन जो है पूरा मैंने रेस्ट किया क्योंकि बहुत थक गया था मैं। तो काफ़ी थकान हुआ, एक्सीडेंट होने वाले थे हम लोग, बाल बच गए एकदम। भाई क्या ही बताओ, बदन दर्द सब कुछ, बुखार आने वाला था मेरा। तो एक दिन रेस्ट किया, अभी ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। तो अभी दिखाता हूँ यहाँ पे रेयन को, बहुत दिनों से मिस कर रहा था रेयन को ना। हेलो, क्या हुआ पापा, भूख लग रहा है? देखो भूख लग रहा होगा शायद इसे, अभी नहा दे के फ्रेश अप हो लिया। इसका मम्मी को आ गया परेशान करने, भूख लग रहा है इसे ना। हाँ वाह हैंडसम, वाह बनी वाला टोपी, वाह। तो खोल दो, इससे पसंद नहीं, गर्मी लग रहा है। खोलो चलो खड़ा हो जाओ, कम ऑन। ये आजकल आराम से पैदल भी चल सकता है। तो यहाँ पे जो है नानी माँ, सासू माँ और दीदी जो है बैठी हुई है। एक्चुअली दीदी जो है यहाँ पे ट्रेडिशनल हम लोग का हाडी बना रही है, वीविंग कर रही है। और यहाँ पे सदौर, हेलो सदौर, हेलो नहीं बोलेगा ये। चलो जी, तो अभी एक्चुअली मुझे थोड़ा निकलना पड़ेगा गांव की तरफ, थोड़ा सा जाऊंगा, काम है मेरा मेन गांव की तरफ। ये हो गया दूसरा पार्ट ऑफ द गांव, अभी मैं मेन गांव की तरफ जाऊंगा। बाहर निकलने से पहले अपना जो है स्किन केयर रूटीन कर लेते हैं। हर साल ना सितंबर के महीने में मैं ये सोचता हूँ कि मेरा स्किन क्या हो गया, इतना डल लगता है, इतना जो है लाइफलेस फील होता है। तो सारी चीज़ें मतलब वो करने के बाद मुझे पता चला कि ये सब दोस्त जो है सितंबर महीने को जाता है, क्योंकि सितंबर के महीने में जो है वेदर बहुत ही भाई अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कभी धूप, कभी बारिश, कभी ह्यूमिड, ऐसे होते मतलब हम लोग का स्किन को बहुत ही साइड इफेक्ट, मतलब बहुत ही गंदा इफेक्ट कर देता है। कभी पिंपल्स आते हैं, कभी क्लोक पोर्स, ऊपर से मैं जो हूँ ट्रैवल करता हूँ, तो ट्रैवलिंग पे जो है बहुत मुश्किल होता है मुझे ना। इस वक्त जो है कोई भी रैंडम प्रोडक्ट अगर यूज़ करता हूँ, कुछ भी काम नहीं करता है, स्क्रब वगैरह ना, तो तभी जो है मुझे मिला क्यूर स्किन का। क्यूर स्किन ने मुझे बहुत मदद किया। क्यूर स्किन ऐप को जो है यूज़ करना बहुत ही आसान है दोस्तों। बस आपको जो है वहाँ पे फ़ोन नंबर देके रजिस्टर करना है एंड कुछ फोटोग्राफ्स वहाँ पे देना है। एंड वहाँ पे फोटोग्राफ्स में जो है आपको डिटेक्ट करेंगे आपकी स्किन में क्या प्रॉब्लम है, आप भी बताओगे क्या प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे जो है एनालाइज करके आपके लिए जो है एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट की तरफ से जो है एक स्पेशल किट तैयार किया जाएगा। तो उस किट को जो है आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा, बहुत ही जल्दी आ जाती है। और उस किट का जो प्राइस रहेगा ना, वो जो है केवल 2200 रुपये का रहेगा। एंड उस 2200 रुपया ना केवल किट का ही नहीं, आपको जो है फॉलोअप रहेगा। जैसे कि आप हर 20 दिन में आपको जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो लोग पूछेंगे कि आपकी स्किन में क्या इंप्रूवमेंट आ रही है, कैसे हो रही है, तो आप उससे जो है फॉलोअप कर सकते हो। जैसे कि अगर बाहर आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं, जो कि यहाँ पे पे करने नहीं पड़ेंगे। वो सारे काम जो है उस 2200 रुपये के अंदर में रहेंगे। एंड आपका जो प्रोडक्ट रहेगा उसमें 5 जो है किट रहेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो लोग जो है आपको एक डाइट चार्ट देंगे। आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी जो अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। एंड आप लोग को बता दूँ 98% लोगों को ना जो क्यूर स्किन का ऐप यूज़ करते हैं, क्यूर स्किन के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, 98% लोगों को जो है विदिन 3 वीक जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। सो नेक्स्ट टाइम अगर सितंबर के महीने में आपका स्किन भी डल दिखने लगा है ना, तो इसका मतलब सिर्फ वेदर का ही दोष नहीं है, मतलब आपका स्किन आपको सिग्नल दे रहा है, तो आपको जो है फ्रीक्वेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए जो है क्यूर स्किन के प्रोडक्ट यूज़ किया करो। और क्यूर स्किन का प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए आपको जो है उसका ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर मेरा कूपन कोड रूपम100 यूज़ करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अभी जाके क्यूर स्किन ऐप को यूज़ कीजिए और अपना स्किन का जो है नेचुरल ग्लो को वापस लाइए। अभी हंसो, अभी मैं जा रहा हूँ ना, तो इसलिए मेरे साथ जाने के लिए गांव तक। लेट्स गो। जाएगा? हाँ no. नहीं, सिर्फ मैं अकेले जाऊंगा। यहाँ के रास्ते भी गाइस देख सकते हैं, क्या है भाई, क्या ही बोले। अभी ऐसे पैदल जाना पड़ेगा मुझे। एक्चुअली 2 रास्ते हैं, शॉर्टकट वाला रास्ता उधर रह गया जंगल से। गांव पहुंचने से पहले मैं आया हूं अभी हेलीपैड में गाइस। इस गांव का हेलीपैड में यहाँ से मस्त व्यू आता है, यहाँ पे पहाड़ों का व्यू, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, पूरा काले काले बादल छा गए यार। तो इसलिए यहाँ पे आ गया, थोड़ा देर यहाँ पे बैठ के यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा देर रेस्ट कर ही रहा हूँ।
तो कुछ मैं बताना चाहता हूँ दिल की बात। आई विल ट्राई इन आसामीज ओके लिटिल बिट, आप लोग भी सुन के देख लेना मेरा आसामीज। মানে অসমৰ পৰা বহুত মানুহজন মানে মোক কমেণ্ট মাৰি আছে যে এই ৰূপম কেলা তই কি জুবিন দাক চিনি নাপাও নেকি, একটাও ভিডিঅ' নবনাই যে জুবিন দা মানে হেৰি হৈ গ'ল, আপুনি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ' বনোৱা নাই যে। तो मैं आप लोग को बता दूं, जुबिन दा को सिर्फ आप लोग प्यार नहीं करते यार, मैं बहुत दिल से प्यार करता हूँ एंड मैं आइडल मानता हूँ जुबिन दा को। तो जिसको नहीं मालूम इंडिया में होने से भी बहुत सारे लोग को अभी तक मालूम नहीं हो सकता है। तो आप लोग को बता दूँ, हमारे जुबिन गर्ग वो आसाम से बिलोंग करते हैं, तो वो बहुत ही चहीते हैं। स्पेशली हमारे नॉर्थ ईस्ट में आसाम में ना लोग भगवान की तरह मानते हैं उसे, मैं भी मानता हूँ, मेरा एकदम आइडल है। उनके गाने कौन नहीं सुनता यार, या अली रहम वाली या अली यार पे कुर्बान है सभी, एंड देन दिल तू ही बता, ये सब गाने सुन सुन के हम लोग बड़े हुए हैं यार। एंड आसाम में भी गाया उन्होंने, पूरा नॉर्थ ईस्ट में गाना गाया, आसाम में भी माया भी नीर रातिर बुकु, वन ऑफ द मोस्ट फेमस असामी सॉन्ग। एंड देन अरुणाचल प्रदेश में जाके उन्होंने आदि सॉन्ग गाया, तेना पोलो कर दुमकू गोपू गोएंग मंदुंकू सोलुंगी दिया दुंकू, ऐसे ऐसे लेजेंडरी गाना है मतलब उन्होंने दिए। टोटल कितना 28,000 या 30,000 सॉन्ग्स उन्होंने टोटल रिकॉर्ड किया अपने लाइफ में। तो 52 इयर्स की उम्र में वो गुजर गए अभी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में। पता नहीं वो अभी CBI लोग वो करेंगे तो पता चलेगा कैसे क्या हुआ ना, मुझे बस सुनने में आया स्कूबा डाइविंग करने के उसमें जो है ड्राउन होके वो हो गए। तो मैं अभी बता दिया क्या हुआ। देन मेरे कमेंट सेक्शन में पूरा भरा पड़ा हुआ है अभी कि रूपम तो अकेला जुबिन दाक ना जाने नहीं की ताओ वीडियो बनवाना है जे। तो मैं आप लोग को बता दूं, जुबिन दा को मैं बचपन से जानता हूं एंड मैं भगवान की तरह उससे जो है मानता हूं, आइडल मानता हूं उसको। एंड मैं वीडियो नहीं बनाने का कारण सबसे पहला आप लोग जगह देख सकते हैं, यहाँ पे नेटवर्क इतना डिस्टर्ब है, मेरे जो नॉर्मल ब्लॉग्स है वो भी देना मुश्किल हो रहा है मुझे। एंड उसके बाद मैं सोचता हूँ कि अगर कोई गुजर गया उसको बेकार में कंटेंट बना के यूज़ मत करो, दिल से प्यार करो। बट स्टिल मैं आप लोग को बता दूँ, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में अगर मुझे फॉलो करते हैं आप लोग तो आप लोग को मालूम होता कि मैं बहुत पहले अपडेट दे चुका हूँ। आप लोग वहाँ पे जाके चेक करना है, 1 डे एगो मैंने वहाँ पे पोस्ट डाला हुआ है, ठीक है। तो मैं यूट्यूब में नहीं डाला लेकिन मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक में ऑलरेडी डाल चुका हूँ। दैट्स वाई many people are still scolding me, so please don't do that because joy I Okhom and joy Jubinda, I love Jubinda, wherever you are rest in peace and हमारे सामने दूसरा जन्म लेके फिर आएंगे जुबिंदा एंड हमें और एंटरटेन करेंगे। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी लाइक जुबिंदा। एक दिन मैं भी गाने वाने गाऊंगा एंड मेरा बेटा को भी मैं कोशिश करूंगा सिंगिंग लाइन में जाने का, ठीक है। तो यही कहना था। तो অসমৰ পৰা যিমান মানুহসকল চাই আছে ন, আপুনি মানে এইটো কথাটো মানে ভালকৈ শুনি কিনি ভাবি চাবা আকৌ মই কি কৈছোঁ না, मैं बिया কৈছোঁ ना मैंने बाल কৈছোঁ ये तो ठीक है। मेरे को ना अच्छे से आसामीज आता नहीं है, फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो वी लव असम एंड वी लव जुबिंदा, ठीक है। सिर्फ तुम था त्रिपुरा जम्मूरी। अभी आ चुका हूँ एक और दीदी का घर में और यहाँ पे जो है दादी माँ बैठी हुई है, तो इसलिए घर के अंदर में आ गया मैं भी दादी माँ से मिलने के लिए, क्योंकि अभी जो है मैं जा रहा हूँ बोट ढूंढने के लिए। यहाँ से मैं चला जाऊँगा राजीव नगर से सीधा त्रिपुरा जाऊँगा ना, इसलिए मैं बोट देखने के लिए एक्चुअली गाँव में जा रहा हूँ। क्या हुआ भांजी लोग है और ये भांजा है। चलो अभी मैं जाऊँगा यहाँ से, अब बात कर लिया अभी दादी माँ से भी, थोड़ा सा बोट ढूंढने के लिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल है भाई, पहले से ढूंढ के रखना पड़ता है नहीं तो नहीं मिलेगा। रास्ते देखिए भाई, ऐसे पूरा पैदल जाना पड़ेगा भाई, पहाड़ पूरा चढ़ना है फिर नीचे जाना है, ऐसा ही है भाई यहाँ पे जिंदगी। पहुँच चुका हूँ अभी बाजार लाइन में। ये जो है मेन गाँव है, पुराना गाँव है एकदम। वाह मस्त सुंदर लग रहा है ना क्लाउड को देख के। वाह बहुत धूप है यहाँ पे, इतना ज़्यादा गर्मी है भाई। अभी पहुंच चुका हूं गांव का छोटा सा मार्केट। हर शाम को जो यहाँ पे मार्केट लगता है एंड ये धंधा देखिएगा इस, ये जो है बेट की सब्जी है जंगल से मिलता है। तो ये जो 80 रुपीज़ बोल रहा है, पता नहीं अंदर में खाने वाला जो चीज़ होता है मीट वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन भारी बहुत ज़्यादा है, आई थिंक होना चाहिए है वो, तो भारी लग रहा है। मीट तो रहेगा लग रहा है, तो 80 रुपीज़ में लेके जाते हैं इसे, लेकिन
इतना दूर ले जाते जाते फट जाएगी भाई मेरी, हनुमान की तरह से गदा लेके जाना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या क्या बेच रहे हैं, मुझे बोला गया था मिर्च मिलने से लेके जाओ, लेकिन मिर्च तो है नहीं, बस केले दिख रहे हैं, बम्बू सूट दिख रहे हैं। थोड़ा देर रुकता हूँ, लाएगा बोला है। ये जो है हल्दी का फ्लावर है, बॉयल खाने से बहुत टेस्टी लगता है, बाद में लेके जाऊँगा जाते वक्त। अभी मेरे पास उतना कैश है नहीं है, तो वहाँ पे मेरा दोस्त है एक तो उनसे ले लूँगा बाद में कैश। ये गाड़ी जो अभी त्रिपुरा से लौटा है गाइस, देख सकते हैं हालत क्या हो गया भाई। यहाँ पे गाड़ी का हालत क्या होता है, कहीं पे जाने से भी देखिए पूरा फिनिश हो जाता है। एंड गाइस आप लोग को एक गुड न्यूज़ बता दूँ, मुझे बोट तो मिला नहीं, तो मुझे परसों जो है ऐसे गाड़ी पे जाना पड़ेगा त्रिपुरा। तो यहाँ से एक और गांव है नावा बोल के ना, उस गांव से मुझे जो है गाड़ी पे जाना पड़ेगा त्रिपुरा। तो परसों मैं त्रिपुरा आ रहा हूँ, परसों के दिन में पहुँच जाऊँगा कांचनपुर पे एक रात बिताऊँगा। वहाँ से जो है पूरा घूमूंगा मैं, धर्मनगर, अम्बासा, पेचाटल और क्या क्या जगह है, अगरतला, वो सारी जगह मैं जो हूँ एक्सप्लोर करूँगा त्रिपुरा। एक्चुअली मैं ये ट्रिप आया था त्रिपुरा आने के लिए, बट मिज़ोरम में ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर लिया। इतना प्यार मिला ना मुझे मतलब मिज़ोरम में, तो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया। तो ऐसे गाड़ी पे मैं आ रहा हूँ गाइस त्रिपुरा परसों के दिन में। ये देखो ना त्रिपुरा से आके क्या हो गया है, प्रभु है हरे राम हो गया भाई। अभी त्रिपुरा से जो गाड़ी आया था उसी में आया ये तरबूज, तो खा लेते हैं। त्रिपुरा तो नौ इच्छे त्रिपुरा से लाया हुआ तरबूज खा रहा होगा इस, ये देखिए। ट्रैवल करने से ना ये लगाना ज़रूरी है, क्योंकि फुल शर्ट भी नहीं लगा सकते गर्मी के कारण। इतना दिनों से अगर यहाँ से लेके जाता तो काला भी नहीं होता, मैं पूरा हाथ जो है सनबर्न होकर फिनिश हो चुका है। तो अभी ले लिया, त्रिपुरा जाने का टाइम पे ऐसे जाऊँगा। तो अभी निकलते हैं यहाँ से। ओ सब्जी भी लेना है, उसमें पेमेंट भी करना है, उसके बाद निकलूँगा। जाते जाते टमाटर मिल गया मुझे, टमाटर लेके जाते हैं। फॉलो दी आओ 100 रुपया महादेव आपका त्रिपुरा तो ना यहाँ भी ना गुण। अभी त्रिपुरा से लेके आए हैं, त्रिपुरा से डायरेक्ट मिजोरम गाइस देखिए। लेके जाते हैं यहाँ से 1 किलो 100 रुपये। घर पहुंच चुका हूं। आते ही जो बेत को लेके आया था ना, उसको जो है सब्जी बनाने के लिए पूरा साफ सफाई कर रहा हूं। ये देखिए कटिंग करके अंदर में ऐसा निकलता है, बहुत टेस्टी होता है। तो अभी कटिंग करके रख लेता हूं। पूरा मोटा मोटा खाना पसंद है मुझे, इसलिए पूरा मोटा मोटा काट रहा हूँ मैं। और यहाँ पे देखो रेड रेड कलर भी निकलता है, तो इसलिए पानी में भिगो के रखना पड़ता है इसे। अभी जो है देखते देखते पूरा रात हो गया गाइस, एंड बारिश भी शुरू हो गई। स्लाइटली चेंज इन प्लान, मेरा त्रिपुरा जाने का प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया। एक्चुअली मैं गाड़ी में जाने वाला था परसों, तो मैं पहुंच रहा हूं, फिर भी परसों ही पहुंचूंगा, बट फिर से बोथ में कंफर्म हो गया। गाड़ी थोड़ा भरोसा नहीं है, तो बोथ से मैं यहाँ से आऊँगा राजीव नगर बोले तो हम अपने लैंग्वेज में बोलते हैं कि होंडा आमसुरी, हाँ आमसुरी भी बोलता है। तो मैं आमसुरी एजंगौर एक दिन रुथिम भी दिया है, एक दिन रहूँगा बस आमसुरी में। उसके बाद परसों अर्ली मॉर्निंग को फिर से निकल जाऊँगा आमसुरी से सीधा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा गाइस बी रेडी, आई एम कमिंग। मैं बहुत ही जल्द पहुँच रहा हूँ परसों, यानी कि आज से 2 दिन के बाद। ठीक है गाइस, तो आज मेरा आखिरी दिन है, आखिरी रात है यहाँ पे। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करते फैमिली के साथ, और मैं कल चला जाऊँगा। उसका पता नहीं कब फिर से मिज़ोरम आऊँ, शायद 2 साल लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है ना कब आ जाऊँ मैं। तो इसलिए जो है अभी यहाँ पे खाना वगैरह तो सब रेडी कर दिया, बस खाएंगे मस्त आराम से सोएंगे, और कल अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा। बस बारिश ना मिल जाए, बस बारिश मिलेगा तो फिनिश हो जाऊँगा मैं। अभी भी पूरा बारिश हो रही है, देखिए छर बारिश हो रही है। अरे पापा कल फिर से जुदा हो जाऊंगा, लेकिन ये लोग 3 तारीख को घर वापस आ रहे हैं। 3 तारीख का फ्लाइट मैंने इन लोगों को टिकट कर दिया है, तो रेवन का नानी माँ भी जाएगी। ये आजकल मस्त चलता है, देखो मस्त चलता है। देखो अपने भैया के साथ पूरा खेलते रहता है, और इतना जो है बदमाश हो गया। देखो पूरा हंस रहा है, पूरा हैप्पी। 3 तारीख को वापस जा रहा है अपने दादी माँ के पास। ओए गिर गया। आजा पापा कम हियर। रेयन का खाना खाने का टाइम है, उसको मैंने रेडी कर दिया है। यहाँ पे उसका पापा जो है खिला रहा है थोड़ा करके। ये जब से मिजोरम आया है एक बार भी खाना नहीं खाया, और यहाँ पे सदर भी खा रहा है, और ये सदर का पापा, जीजाजी, दीदी, और इधर पे सब कुछ निकाल दिया है सब्जी।
पर लेम्मो अभी नहीं खाएगा, वो बाद में खाएगा। रेयन खा लो बेबा, खा लो। रेयन खाना खा के पूरा अभी देखो बदमाशी करने आ गया फिर से। मस्त चलता है। कल अर्ली मॉर्निंग निकल जाऊंगा मैं। जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तब तक मैं आमसूरी का रास्ता में पहुंच चुका हूँ। ये देखो फ्रीज भी खोल सकते हैं आजकल। फ्रीज खोल के अंदर का सामान पूरा तितर पितर कर देता है ये। आज मेरा यहाँ पे आखिरी रात है गाइस, तो आज मैं ससुराल से जाने वाला हूँ, इसलिए मेरे ससुर जी ने मेरे लिए क्या लेके आया, मदिरा गाइस। ये जो है लोकल राइस बियर मेरे लिए लेके आए हैं 1 लीटर, तो पी रहा हूँ मैं। इतना मज़ा है। तो कल सुबह जो है बोट में मैं लगभग यहाँ से 6:30 या 7 बजे को निकलूँगा। आमसूरी जो है दोपहर को पहुँच जाऊँगा मैं। आमसूरी में 1 रात रुकूँगा एंड अर्ली मॉर्निंग को वहाँ से सीधा त्रिपुरा। तो परसों के दिन को जो है त्रिपुरा पहुँच जाऊँगा, कंचनपुर। तो कंचनपुर पे मैं 1 रात बिताऊँगा एंड वहाँ से अपना त्रिपुरा का जर्नी जो है कहाँ जाऊँगा वो सारी चीज़ें प्लानिंग करूँगा मैं। अभी के लिए मदिरा पान करते हैं। मेरे ससुर जी जो है यहाँ पे खाना खा रहे हैं और यहाँ पे इनके जितने भी जमाई राजा लोग हैं सब शर्टलेस रहते हैं। सिर्फ मैं, मेरा बॉडी उतना ठीक नहीं है, मेरा बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, इसलिए मैं शर्टलेस नहीं रहता हूँ। बाकी सब यहाँ पे शर्टलेस रहते हैं। तो आज का मेरा थाली देख सकते हैं दोस्तों, एकदम स्पेशल सब्जियाँ। ये जो है बेत की सब्जी, बम्बू सूट और टमाटर की सलाद और यहाँ पे अंडे भी है। तो मेरे ससुर ने मुझे बोला था कि आप अपने हिसाब से एक मुर्गी भी काटो एंड उसके बाद बत्तख जो है ना तो वो भी काटो, लेकिन मन नहीं किया। तो इसलिए जो है आज इसी के साथ खा रहे हैं, क्योंकि कल मैं निकलने वाला हूँ। इसलिए मेरे जो पापा जी है उन्होंने बोला था कि एक डक कटिंग करके रोस्टिंग करो या फिर बॉयल करो, कुछ भी करो। लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी एंड मन भी नहीं किया, क्योंकि जब से मैं मिज़ोरम ट्रैवल कर रहा हूँ ना, हर रोज़ मीट खा के बोर हो चुका हूँ। तो मुझे मन है कि अभी कुछ ऑर्गेनिक सब्जियों के साथ खाएं, तो इसलिए मैं इसी के साथ खा रहा हूँ। ठीक है, हो गया पापा खा के? हाँ हो गया। तो अभी मैं अकेले लास्ट में खा रहा हूँ एंड ये थोड़ा सा राइस बियर भी बचा हुआ है, इसको भी फिनिश कर दूँगा। अभी जो है रात के बजे है 8:30 9 बजने वाले हैं। तो मैं खाना वगैरह खा लिया, अभी नहाने जा रहा हूँ मैं। नहा के आराम से सो जाऊँगा। और यहाँ पे पानी की बहुत ही समस्या है, तो एडजस्ट करके नहाना पड़ता है। थोड़ा बहुत गंदा मिलेगा यहाँ पे पानी, बट एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अभी नहा धो के फ्रेश अप होके मैं आराम से सो जाऊँगा। और उसके बाद जो है अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं बोट पे जाऊँगा। बोट पे बैठ के जो है मैं सीधा आमसूरी आऊँगा। राजीव नगर भी बोलते हैं, बिल्कुल त्रिपुरा बॉर्डर के पास ही है वो, मिज़ोरम के अंदर में ही आता है वो, मामित डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है। वहाँ पे जो है चकमा लोग रहते हैं, ठीक। तो वहाँ पे गांव में जाऊँगा एंड गांव पे मैं 1 दिन बिताऊँगा, थोड़ा घूमूंगा फिरूँगा, मैं गांव देखूँगा। और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे, आज जो है एक्चुअली मंडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे को मैं पहुंच जाऊंगा त्रिपुरा में। ठीक है गाइस, जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक मैं या तो राजीव नगर पहुंच चुका हूँगा या फिर आधे रास्ते में हूँगा। तो कोई भी अगर राजीव नगर से देख रहा है, आमसूरी से देख रहा है, मेरे कोई सब्सक्राइबर है वहाँ पे, तो वो लोग आके मुझसे जो है मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैं कल लगभग दोपहर 2-3 बजे तक पहुँच जाऊँगा आमसूरी में। तो कोई भी अगर मिलना चाहता है तो मुझे बोट स्टेशन पर आके मिल लेना। तो अभी के लिए बस इतना ही गाइस। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो मिलते हैं त्रिपुरा में, टिल देन बाय बाय। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। एंड जाने से पहले जय आई अखम एंड जय जुबिन, मिस यू एंड वी गोना रियली मिस यू जुबिन। আপোনাক আমি মানে সকলোকে যিমান আছে মানুহ এই কি কয় দুনিয়াকো কিয়া বলতে আসামিজ में সকলোকে সংসাৰত যিমান মানুহ আছে আপোনাক মিছ কৰিব চবে। थैंक यू वेरी मच फॉर एंटरटेनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग आवर चाइल्डहुड सो एंटरटेनिंग। आपके गाने सुन के हम लोग बड़े हुए, स्पेशली या अली, वो तो हर प्लेलिस्ट में बजता ही था। अभी भी मेरे स्पॉटिफाई में वही गाना सुन के जो है नहाने जा रहा हूँ मैं। तो आप लोग को, आपको स्पेशली बहुत मिस करेंगे हम लोग। पूरे आसाम के लोग ही नहीं, पूरे दुनिया भर में जो है लोग आपको मिस करेंगे। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।